देखिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और मिड कैप निफ्टी का भी क्या है, कल के दिन एक्सपायरी है। कल के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी क्यों है? क्योंकि मंडे के दिन अपना जो इंडियन मार्केट रहेगा वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। क्योंकि मंडे के दिन क्या है, क्रिसमस डे है। अब कल के दिन मार्केट के अंदर बड़ा गैप अप के बाद क्या होगा, रिवर्सल होगा या फिर तगड़ा बाइंग होगा। कौन सा लेवल से मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो अभी आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और मैंने लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह दिया था कि आप लोगों को अभी बिल्कुल भी बियरिश नहीं होना है। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आएगी ही आएगी। मैं आप लोगों को सुबह के टाइम में लाइव मार्केट के अंदर कहा था जो ये वाला जो लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर 47,361 का लेवल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया था। अगर आप लोगों ने आज का लाइव वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। मैंने साफ साफ कह दिया था जो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी मार्केट के अंदर बियरिश नहीं होना है। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। तो देखिए पहले हम देखेंगे मिड कैप निफ्टी और उसके बाद देखेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। तो आप लोग देख सकते हैं हम मिड कैप निफ्टी के चार्ट के ऊपर हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। हीरो टू जीरो का भी सेटअप बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 10,325 का। मान लो कि अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुन लें। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ। अब मान लो कि अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है उसे बिल्कुल ध्यान से देख लेना, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल है 9,870 का। मान लो कि अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, मान लो यहाँ पर 1% गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी या फिर जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से देख लेना। गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का। तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 9,850 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी। वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 10,300 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी। वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं।
ध्यान में रखें, अगर कल के दिन मिड कैप निफ्टी इस रेंज में काम करती है जो कि रेंज है 10,325 से लेकर के 9,869 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और बैंक निफ्टी के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 48,317 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कंडीशन को समझ लें। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड की तरफ। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 47,322 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में काम करती है जो कि रेंज है 48,317 से लेकर के 47,322 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,486 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,064 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लें, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। लॉजिक को समझ लें, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप लोग सेफ कॉल बाय कर सकते हैं।
ध्यान में रखिए, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में कामकाज करती है, जो कि रेंज है 21,486 से लेकर के 21,064 तक का जो रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।